राजस्थान के किसानों और मजदूरों के लिए दो बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का काम शुरू हो रहा है। आपने देखा भी होगा, चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ईआरसीपी को लेकर काफी तनातनी भी थी और अब जाकर राजस्थान के 13 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल केंद्र सरकार इसके नए मॉडल पर काम कर रही है। इस नए मॉडल के तहत ईआरसीपी को अब नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। इस मॉडल से ईआरसीपी को एक तरह से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा और 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के जरिए आगे बढ़ाने की पुष्टि की है और बड़ी बात तो यह है, इसको लेकर जल शक्ति मंत्रालय में अहम बैठक भी हुई। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ईआरसीपी के संशोधित ड्राफ्ट एमओयू पर चर्चा के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बन गई है। अब जानते हैं ईआरसीपी योजना है क्या और किसानों को इसका कैसे फायदा मिलेगा। देखिए, प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में साल 2017 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का खाका तैयार किया गया था। बताया जाता है कि यह परियोजना उन्हीं की देन है। इसके अंतर्गत पार्वती, चंबल और काली सिंध नदी को जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसके जरिए पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी और कोटा को जल संकट से छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पेयजल के साथ किसानों को भी सिंचाई के लिए जरूरत का पानी मिल सकेगा। अगर इस परियोजना पर काम पूरा हो जाता है तो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा और यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी योजना से कम नहीं है। इतने दिन यह परियोजना बीजेपी और कांग्रेस के बीच जैसे फंस सी गई थी, लेकिन अब खुशखबरी यह है, प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का काम शुरू हो रहा है। और आपको याद होगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी राजस्थान के दौरे के समय यह कहा भी था कि बीजेपी का राज ला दीजिए, इसके बाद ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी मिल जाएगा। इसको लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था, लेकिन अब माना जा रहा है कि ईआरसीपी पर तेजी से काम आगे बढ़ेगा क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी जाना है और यह एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, दूसरी बड़ी खुशखबरी मजदूरों के लिए निकल कर आई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। भले ही यह पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखा है, लेकिन जब ऐसे फैसले होते हैं तो कई राज्यों में एक साथ होते हैं। जब मध्य प्रदेश में मनरेगा मजदूरी बढ़ेगी तो राजस्थान में भी मनरेगा मजदूरी बढ़ने की पूरी संभावना है क्योंकि दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है। तो इस प्रकार आज राजस्थान के आम लोगों से जुड़ी यह दो बड़ी खुशखबरी आई थी। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है, ईआरसीपी परियोजना से जुड़े राजस्थान के 13 जिलों के लोगों की नई सरकार से आस अब बढ़ गई है। राजस्थान की बाकी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।